क्षेत्रवासियों का दुलारा। आपका प्यारा क्षेत्रवासियों दोस्तों नमस्कार, वीएमपी न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के जनसंपर्क में। यहाँ पर आज हम रावली पर लश्करपुर विधानसभा से यहाँ पर हमें देखने को मिला प्रहलाद सिंह टेलर जी का काफ़ी बड़ा जनसंपर्क चल रहा है और काफ़ी अच्छा जनता से इनको रिस्पांस मिल रहा है। चलिए हमारे कुछ साथी हैं सुनील चौरसिया जी जो कि जिला प्रभारी हैं, आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ की जनता से रिस्पांस मिल रहा है और कैसी क्या तैयारी चल रही है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सुनील चौरसिया है और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज आपके प्रचार प्रसार वाले जोरों से चल रहे हैं, किस तरीके का रिजल्ट पूरी तरीके से सकारात्मक आएगा। हम लोग जीत की ओर अग्रसर है और प्रचार प्रसार की बात करें तो समाज अपने आप उमड़ पड़ा है, दलित शोषित वर्ग उमड़ पड़ा है। इस बार पूरी तरीके से फैसला कर लिया है कि 16 पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाना तय है। आपको फोन लगाकर बताया जा रहा है कि अगर आप वोट नहीं देते हैं बीजेपी को तो आपकी लाडली बहन का पैसा रुक जाएगा। तो ये तो पहले से ही ठग रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जनता को हमेशा से सदियों से पुराने से समय से ठगते चले आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस का यही है कि सिद्धांत है जनता को ठगना और उनके वोट को लेना और चुनाव के बाद उन्हें ठेंगा दिखा देना। भाई ब्लैकमेलिंग नहीं करते होते तो लुभावनी योजनाएं लाके हमारी समाज की शिक्षा खत्म कर दी, बच्चों की शिक्षा खत्म कर दी, पूरा प्राइवेटीकरण कर दिया है। जितने भी शासकीय उपक्रम थे वो पूरे अडानी अंबानी को बेच दिए गए और पूरा की पूरा उद्योग जगत जो है स्थापित कर दिया है। शासकीय जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी। तो ये पूरी तरीके से प्राइवेटीकरण करके शिक्षा पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर दी है। इस तरीके का अगर देखी जाए तो लश्करपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा पीछे रहा है। अब बीच में एक कुछ चरण ऐसा आया है 5-6 साल का जिसमें हम स्वीकार करते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 5 साल में जो पार्टी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है वो ज़मीन पर दिख रही है। और जो आप विश्वास जागा है वो आप देख रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी के साथ एक जन सैलाब चल रहा है और वो किसी ऐसा नहीं है बीजेपी कांग्रेस की तरह के लोगों को बुलाया जाता है। ये पूरी तरीके से घरों में से निकल के लोग आए हैं और पूरी तरीके से तैयार है कि कोई कसर न रह जाए इस बार विधायक बनाने में। इसका मतलब जब पहले से हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं दिखता है तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है तो हम किसी को देते हैं, अन्यथा हमारे पास अगर विकल्प है तो हमारे पास तो विकल्प ही विकल्प है। पार्टी के पास विकल्पों की कमी नहीं है। ढेरों कार्यकर्ता हैं चुनाव लड़ने के लिए, लाइन लंबी लगी हुई है। फिर भी हमारे कार्यकर्ता एक जो आगे बहन जी आदेश दे देती हैं, अपना आशीर्वाद दे देती हैं, हम सब उसको स्वीकार करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता है या कोई नेता है, कोई भी है, उसको स्वीकार करते हैं। इस बार महल से भी माया सिंह ने टिकट मिला है। माया सिंह का क्या प्रसार रहेगा? अरे हम तो ये जानते हैं कि हमारी बसपा सबसे आगे है और जीत की ओर अग्रसर है। महल और कांग्रेस ये हमारी टक्कर में है ही नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के लोगों को सब धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत अंतोलिया है। सर क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा यही कहना है कि हमारे साथ जन सैलाब उमड़ा हुआ है पूर्व विधानसभा में और मुझे स्टार प्रचारक बनाकर मध्य प्रदेश में बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी दी गई है तो मैं इस विधानसभा में घर घर जा रहा हूँ, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सत्यता ये है कि जो प्रत्याशी हैं वो धनबल वाले हैं और हम लोग वोट वाले हैं। हमारा वोट सबसे ज़्यादा सोलापुर। कहीं ना कहीं धन वाले जीत जाते हैं, वोट वाले पीछे रह जाते हैं। नहीं, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं समाज को जागरूक करने का और समाज भी समझ रहा है कि इस बार मौका है और इस मौके को पूरी तरह से समाज बनाना चाहता है। वो सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और हम लोग लाखों घरों तक अभी तक पहुंच चुके हैं और अपना जो पार्टी का संदेश है उनको सबको दे रहे हैं। तो यानी कि अगर हम लश्करपुर विधानसभा की बात करें तो हमारी सीट निकलना बिल्कुल तय है अगर समाज भ्रमित नहीं हुआ, क्योंकि ये तो भ्रम फैला रहे हैं। लाडली बहना योजना कहीं महल से प्रत्याशी उतार दिया। भाई महल के प्रत्याशी 5 साल कहाँ थी जो अचानक आकर उनको यहाँ से टिकट दे दिया गया। तो हमारे लोग महल तक तो जा नहीं रहे। और जैसा आपको मालूम है कि इस बार बसपा बहुत अच्छा करने वाली है और ज़मीन पर उसका आप मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं जगह जगह। चलिए लश्करपुर के अलावा पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करें तो कितनी सीटें हम ला सकते हैं? देखिए गणित तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं
जो नज़र में हैं और कई सीटें ऐसी हैं जो नज़र में नहीं हैं, क्योंकि अभी लंबा समय है, कम से कम 12-13 दिनों का समय है। हो सकता है जो सीट हम पीछे हों वो हमारी 13 दिन बाद आगे आ जाए, तो प्रयास जारी है। और बहन जी की भी सभाएं लगी हुई हैं, 9 सभाएं बहन जी मध्य प्रदेश में करेंगी, ग्वालियर, चंबल, भिंड और आपके रीवा, सतना से। जैसे कि आपने बताया बहन जी का ग्वालियर आगमन है। नहीं, ग्वालियर बगल में भिंड और मुरैना, हाँ, क्योंकि वहाँ हम लोग बहुत तादाद में ताकतवर हैं, तो बहन जी वहाँ पर जाकर हमारे लोगों को और मोटिवेट करना चाहती हैं। ग्वालियर में क्यों नहीं? बहन जी का अक्सर मुझे ग्वालियर में अभी तक नहीं दिखी है। नहीं, उसका कोई कारण नहीं है। अब तो क्या है कि जो प्लान हमारे शीर्ष नेता तो बनाते हैं, बहन जी उसी के आधार पर आती हैं। तो जहाँ पर हमारी मजबूत सीटें हैं और मजबूती आए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो बिल्कुल कमज़ोर हो उनमें मजबूती भी आनी चाहिए, उसके लिए तो ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। नहीं, उसका कारण है, क्या है कि बहन जी का संदेश हम चाहते हैं कि जहाँ हम 1-2 सीटें जीत रहे हैं और वहाँ पर अच्छा माहौल है, तो बहन जी के आने से और बहन जी के वक्तव्य को सुनकर समाज उनके पीछे जनसैलाब के रूप में वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व ने सबसे ज़्यादा सभाएं उन क्षेत्रों में लगाई है जहाँ हमें कुछ मिल सकता है।